किसान भाइयों, एक भैंस की बछड़ी सिर्फ 20-25 हजार में खरीदिए, अपने ही खेत का चारा खिलाइए और कुछ महीनों बाद उसी भैंस को 80 से 90 हजार रुपए में बेच दीजिए। और अगर नस्ल अच्छी हो तो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा में। ये कोई बड़ी कंपनी का काम नहीं है। ये वही बिजनेस है जो हमारे गांव के समझदार किसान चुपचाप करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो इसमें खर्च बहुत ही कम आता है। आज मैं आपको वो पूरा तरीका बताऊंगा जिससे एक साधारण बछड़ी से भी बड़ा मुनाफा निकाला जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि असली कमाई का राज थोड़ी देर बाद आने वाला है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, इस बिजनेस में असली मुनाफा तब नहीं होता जब आप एक छोटी बछड़ी को थोड़ा बड़ा करके बेच देते हैं। असली मुनाफा तब होता है जब आप उसी बछड़ी को सही उम्र में गर्भाधान करवाकर, यानी उसे गाभिन करवाकर बेचते हैं। एक गाभिन भैंस की कीमत एक साधारण बछड़ी से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि खरीदार जानता है कि कुछ महीनों में ही उसे दूध और साथ में एक और नया पशु मिलने वाला है। यही वो छोटा सा सीक्रेट है जो इस बिजनेस को असली फायदे का बिजनेस बनाता है। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले 5 अच्छी सेहत वाली भैंस की बछड़ियां चुनिए। बछड़ा नहीं, बछड़ी, क्योंकि आगे चलकर इन्हें ही गाभिन करवाना है। बछड़ी की आंखें साफ हों, वो अच्छे से चल फिर रही हो, खाना ठीक से खा रही हो और उसका शरीर मजबूत दिखे। हो सके तो अच्छी नस्ल चुनिए, जैसे मुर्रा नस्ल, क्योंकि अच्छी नस्ल की भैंस का दाम हमेशा ज्यादा मिलता है। 5 बछड़ियां अगर 20-25 हजार के औसत भाव में मिल जाएं, तो कुल खरीद खर्च करीब 1 से सवा लाख रुपए के आसपास बैठेगा। अब यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो आगे का खर्च बहुत ही कम हो जाता है। आपको बाजार से महंगा चारा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने खेत में नेपियर घास, मक्का, ज्वार या बाजरा उगाइए और यही हरा चारा अपनी बछड़ियों को खिलाइए। साथ में अपने ही खेत का भूसा भी दे सकते हैं। इस तरह चारे पर होने वाला खर्च लगभग ना के बराबर रह जाता है, क्योंकि ये सब आपकी अपनी जमीन से ही निकल रहा है। यानी जो सबसे बड़ा खर्च दूसरे किसानों को लगता है, वही खर्च आपके लिए बहुत हल्का हो जाता है। अब मैं आपको एक और काम की बात बताता हूं जिससे आपका खर्च और भी कम हो सकता है। घर पर ही पौष्टिक दाना बनाना। बाजार से महंगा तैयार दाना खरीदने की बजाय आप खुद अपने घर पर एक अच्छा न्यूट्रिएंट मिश्रण बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए गेहूं का चोकर, मक्के का धरा या चूरी, सरसों की खल या बिनौला खल, थोड़ा सा नमक और पशुओं के लिए बनने वाला मिनरल मिक्सचर, जो किसी भी पशु दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। इन सब को एक तय अनुपात में मिलाइए। जैसे मान लीजिए चोकर और खल बराबर मात्रा में, उसमें थोड़ा मक्के का धरा और आखिर में थोड़ा नमक और मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए। ये घर का बना दाना बाजार के महंगे दाने जितना ही पौष्टिक होता है, बल्कि कई बार उससे भी बेहतर, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होती। इसे रोज हरे चारे के साथ थोड़ी मात्रा में दीजिए। इससे बछड़ी की ग्रोथ भी अच्छी होगी और शरीर भी जल्दी मजबूत बनेगा। सही अनुपात के लिए एक बार अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से जरूर पूछ लीजिए, ताकि उम्र और वजन के हिसाब से सही मात्रा तय हो सके। इस एक तरीके से ही आपका महीने का दाना खर्च काफी हद तक बच सकता है। रहने की जगह के लिए भी महंगा शेड बनाने की जरूरत नहीं है। बांस, लकड़ी और एक साधारण छत से एक सीधा साधा हवादार शेड बन सकता है। पुराना शेड है तो उसे साफ करके भी काम चल जाएगा। जो पैसा आप शेड पर खर्च करने वाले थे, वो बचाकर अच्छी बछड़ियां खरीदने में लगाइए, क्योंकि असली मुनाफा वहीं से आने वाला है। अब आती है सबसे जरूरी बात, देखभाल की। रोज सुबह अपनी बछड़ियों को देखिए, कौन ठीक से खा पी रही है, कौन सुस्त लग रही है। इन बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ पशु ही आगे चलकर अच्छी कीमत दिलाता है। समय समय पर पशु चिकित्सक से सामान्य जांच जरूर करवाते रहिए, ताकि बछड़ी सही तरीके से बढ़े और गर्भाधान के लिए तैयार हो सके। ये देखभाल कोई बड़ा खर्च नहीं है, बस थोड़ी सी सजगता है जो आपके पशु को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है। अब बात आती है असली मोड़ की। जब आपकी बछड़ी सही उम्र और सही बॉडी कंडीशन में आ जाए, तब उसे गर्भाधान करवाइए। ये काम स्थानीय पशु चिकित्सक या सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र से करवाया जा सकता है, और ये सुविधा अक्सर बहुत कम खर्च में या सरकारी योजना के तहत उपलब्ध होती है। एक बार गर्भाधान सफल हो जाए और पशु चिकित्सक गर्भ की पुष्टि कर दे, तो समझिए अब आपकी भैंस की कीमत अचानक कई गुना बढ़ चुकी है। अब वो हिसाब समझते हैं जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। एक बछड़ी 20-25 हजार में खरीदी, अपनी जमीन का चारा खिलाया, इसलिए बड़ा खर्च नहीं हुआ। कुछ महीनों की देखभाल और गर्भाधान के बाद वही भैंस अब गाभिन है। ऐसी गाभिन भैंस आपके इलाके के बाजार में अक्सर 80 से 90 हजार रुपए में आराम से बिक जाती है।
और अगर नस्ल अच्छी हो, हेल्थ बेहतरीन हो, तो कीमत 1 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकती है। जरा सोचिए, 20-25 हजार में खरीदी हुई बछड़ी और बिक्री 90,000 से 1 लाख के बीच। ये अंतर, ये मुनाफा किसी भी दूसरी छोटी खेती से कहीं ज्यादा हो सकता है। और ये सिर्फ एक भैंस की बात है। अगर आपने 5 बछड़ियों से शुरुआत की है तो यही मुनाफा 5 गुना हो जाता है। बिकवाली में जल्दबाजी मत कीजिए। जब भैंस गाभिन हो और उसकी सेहत अच्छी दिखे, तब 2-3 खरीदारों से बात कीजिए, दाम पूछिए और फिर सबसे अच्छा भाव देने वाले को बेचिए। स्थानीय पशु बाजार के अलावा आसपास के डेयरी किसानों से भी सीधा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर गाभिन भैंस की सीधी जरूरत होती है और वहां कीमत और भी अच्छी मिल सकती है। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहें तो इसे अपनी खेती से जोड़ दीजिए। खेत का चारा भैंसों को खिलाइए और भैंसों का गोबर वापस खेत में खाद की तरह इस्तेमाल कीजिए। इससे खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं और आपकी लागत हमेशा कम बनी रहती है। तो किसान भाइयों, याद रखिए, ये बिजनेस सिर्फ एक बछड़ी को बड़ा करके बेचने का नहीं है। ये उसे सही समय पर गाभिन करवाकर सही खरीदार को बेचने का बिजनेस है। अगर आपके पास अपनी जमीन है, चारे की सुविधा है और आप थोड़ा धैर्य रख सकते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा बन सकता है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया और आपको लगता है कि आप भी अपनी बछड़ियों को गाभिन करवाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, आपके इलाके में एक गाभिन भैंस लगभग कितने में बिकती है। और ऐसी ही मुनाफे वाली आसान भाषा में समझाई गई खेती पशुपालन की जानकारी के लिए नवनीत फार्म अप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय किसान।